Welcome to this lecture. In this lecture, I will discuss about voltage current characteristics of PN junction diode. यानी PN junction diode की voltage current characteristics को डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो जो इसकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हमारी पीएन जंक्शन डायोड की, वो फर्स्ट फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड कर लिया जाएगा। इसके लिए हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड करने के लिए क्या करेंगे, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका पी टाइप क्रिस्टल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप क्रिस्टल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। इस तरह से हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। इसके बाद जो हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज है और फॉरवर्ड करंट है उसके बीच ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। इस ग्राफ को ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इन द बिगिनिंग व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज लो द करंट थ्रू द जंक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। यानी जब स्टार्टिंग में अप्लाइड वोल्टेज हमारी कम है तो करंट भी लगभग जीरो है। यह पोटेंशियल बैरियर के कारण होता है जो कि अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू अगर हम जर्मेनियम पीएन जंक्शन लेंगे तो इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन जंक्शन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्टेज होती है। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे यानी विद इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज द करंट increases very slowly and non-linearly until the applied voltage exceeds the potential barrier। यानी जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो हमारी करंट है वो बहुत धीरे धीरे और अरैखिक रूप से नॉन लीनियरली बढ़ती है। और जो कब तक बढ़ेगी, जब तक कि जो हमारी वोल्टेज है वो वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से अधिक नहीं हो पाती। यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3 वोल्ट, यानी ये जो हमने जंक्शन लिया है ये जर्मेनियम पीएन जंक्शन है हमारा। दिस बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड बाय OA ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। यानी ये वाला बिहेवियर हमने ग्राफ में जो दिखाया गया है वो OA भाग द्वारा निरूपित है। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो अप्लाइड वोल्टेज को और आगे बढ़ाने पर जो हमारी करंट है, यानी अप्लाइड वोल्टेज को और आगे बढ़ाया तो जो हमारी करंट है वो एकदम तेजी से और लगभग रैखिक रूप से बढ़ती है। यानी विद फर्दर इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस वेरी रैपिडली एंड ऑलमोस्ट लीनियरली। नाउ जो हमारा डायोड है, यानी अब जो हमारा डायोड है वो एक ऑर्डिनरी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और ये जो रिप्रेजेंट किया गया है ये वाला बिहेवियर हमारा ग्राफ के या कैरेक्टरिस्टिक्स के स्ट्रेट लाइन पार्ट AB द्वारा निरूपित किया गया है। अगर इस लाइन को यानी AB को हम प्रोजेक्टेड बैक करें, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये हमारा जो वोल्टेज एक्सिस है उसको पोटेंशियल बैरियर पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम बात करेंगे रिवर्स्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स्ड बायस्ड कर लिया जाएगा। तो उसके लिए जंक्शन डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया। अब जो हमारी रिवर्स वोल्टेज है और जो रिवर्स करंट है उसके बीच ग्राफ प्लॉट कर लिया जाएगा। ये ग्राफ ही रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। अब इसमें क्या होगा, इन दिस केस ए वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्यू माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी इसमें क्या होगा, रिवर्स बायस्ड में एक बहुत ही छोटी करंट जो कि माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी
जंक्शन में फ्लो होगी और किसके कारण फ्लो होगी, माइनॉरिटी कैरियर्स के मोशन के कारण होगी। बिकॉज द मोशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इज एडेड बाय द इंटरनल बैरियर फील्ड EI, क्योंकि जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी जो मोशन है वो आंतरिक प्राचीरक क्षेत्र यानी जो हमारा इंटरनल बैरियर फील्ड है EI उसकी सहायक होती हैं, और इसी कारण से जो ऑल द कैरियर्स हैं सारे कैरियर्स हमारे क्रॉस ओवर द जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, ए स्मॉल रिवर्स करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर ए सफिशिएंटली लॉन्ग रेंज ऑफ रिवर्स बायस, यानी इस कारण से जो हमारी रिवर्स करंट है वो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज की काफ़ी बड़ी रेंज में लगभग कांस्टेंट रहती है, यानी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय OC ऑफ द कर्व, यानी ये जो बिहेवियर है ये रिप्रेजेंट किया गया है कर्व OC के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। थैंक यू।